एक दौर था जब बिहार में मोटरसाइकिल और स्कूटर से सांड और पशुओं को ढोया जाता था। यह वही दौर था जब पशुपालन विभाग से करोड़ों रुपए का घपला किया जा रहा था और किसी को इसके बारे में कानो कान खबर तक नहीं थी। राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए थे लालू प्रसाद यादव और आज इसी मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दे दिया गया है, जिसके बारे में आप बार बार डोरंडा कोषागार की चर्चा सुन रहे होंगे। अब यह निश्चित हो चुका है कि लालू प्रसाद यादव जब दोषी करार दिए जा चुके हैं तो उन्हें सजा होगी और पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया है। सबसे खास बात है कि चारा घोटाले का सबसे बड़ा यह मामला था। मतलब कि अलग अलग कोषागारों से जितनी अवैध निकासी की गई थी उन सब में सबसे ज्यादा अवैध निकासी डोरंडा कोषागार से की गई थी। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को फंसा दिया गया है। तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी इस बात से खुश हैं कि लालू प्रसाद यादव को सजा होगी और उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को सजा दिलाने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। मतलब कि लालू प्रसाद यादव को रांची में दोषी करार दिया गया तो राज्य भर में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। आज डोरंडा कोषागार मामले में 36 लोगों को 3-3 वर्ष की सजा सुनाई गई है और इसी के साथ लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दे दिया गया है। लेकिन सजा का ऐलान नहीं किया गया है और कहा गया है कि 21 तारीख को सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव अब सजा का ऐलान होने तक पुलिस की हिरासत में रहेंगे तथा सजा का ऐलान जब होगा तो यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि उन्हें 3 वर्ष से कम की सजा होती है या 3 वर्ष से अधिक की। अगर लालू प्रसाद यादव को 3 वर्ष तक की सजा होती है तब उन्हें तत्काल ही जमानत दे दी जाएगी। लेकिन अगर 3 वर्ष से अधिक की सजा होती है तब लालू प्रसाद यादव को कम से कम आधी सजा जेल में गुजारनी पड़ेगी, जेल में काटनी होगी। मतलब कि आधी सजा जेल में काटने के बाद वे जमानत पर जेल से बाहर निकल सकते हैं। चारा घोटाले से जुड़ा हुआ डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा है और डोरंडा कोषागार से लगभग 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। बताया जाता है कि विभाग की तरफ से कहा गया था कि हरियाणा से रांची 400 सांडों को लाया गया है। सबसे खास बात थी कि इन सांडों को जिस गाड़ी से लाया गया था वह ट्रक या पिकअप वगैरह नहीं थी, बल्कि यह स्कूटर और मोटरसाइकिल थी। आप भी यह सुनकर हैरानी में पड़ जाएंगे कि मोटरसाइकिल से 400 पशुओं को हरियाणा से रांची लाया गया। बताया जाता है कि विभाग ने लीपा पोती के नाम पर जिन गाड़ियों से पशुओं को लाए जाने का रिकॉर्ड बताया था और उसमें जिन गाड़ियों का नंबर बताया गया था वह असल में मोटरसाइकिल और स्कूटर के थे। मतलब कि पहली नजर में ही इसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इसके जरिए एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और सरकार के पैसे को लूटा गया है। इसी प्रकार से पशु के चारा को ढोने के लिए भी स्कूटर का प्रयोग किया गया था। मतलब मोटरसाइकिल स्कूटर का नंबर देकर बताया गया था कि हमने इस गाड़ी से इतना टन चारा मंगाया है। अगर डोरंडा कोषागार की बात करें तो इस कोषागार में सबसे ज्यादा फर्जी निकासी की गई थी। अब आज इस मामले में अदालत की तरफ से कई दर्जन लोगों को सजा का ऐलान कर दिया गया। तो लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान अभी नहीं किया गया। बताया गया है कि 21 तारीख को अदालत की तरफ से लालू प्रसाद यादव को सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। अब इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ सकता है तथा समर्थक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उनका कहना है कि सरकार के द्वारा, मतलब कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा लालू प्रसाद यादव को फंसा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लालू प्रसाद यादव को फंसा रही है यह कहना तो मुश्किल है, क्योंकि चारा घोटाले की आग इसके बहुत पहले ही लग चुकी थी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि हम लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले वाले फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि वह इस पर सुनवाई करे। कुल मिलाकर आज लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं और उन्हें कितने वर्ष जेल में गुजारना पड़ेगा यह जानने के लिए हमें कुछ दिन का इंतजार करना होगा। 21 तारीख को लालू प्रसाद यादव के लिए सजा का ऐलान किया जाएगा और लालू प्रसाद यादव के वकील अदालत के समक्ष बार बार उनकी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अपील कर रहे हैं कि उन्हें जेल के बजाय रिम्स में शिफ्ट किया जाए। अगर मोटे तौर पर देखें तो डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा है और लालू प्रसाद यादव इसमें दोषी भी हैं। तो उस हिसाब से यह चर्चा चल रही है कि लालू प्रसाद यादव को 3 वर्ष से अधिक की सजा भी हो सकती है। और हमने आपको बताया कि अगर 3 वर्ष से अधिक की सजा होगी
तब लालू प्रसाद यादव को आधी सजा जेल में गुजारनी होगी। आधी सजा जेल में काटने के बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी। लालू प्रसाद यादव के वकील की तरफ से उनके खराब स्वास्थ्य का बार बार हवाला दिया जा रहा है। बाकी अब आगे देखना होगा कि क्या अदालत पर उनके खराब स्वास्थ्य का कोई असर पड़ता है और 21 तारीख का इंतजार रहेगा जब अदालत लालू प्रसाद यादव की सजा को लेकर ऐलान करेगी। फिलहाल उनके दोषी करार दिए जाने के बाद से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में मायूसी है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी मायूस है। बाकी सबको इंतजार 21 तारीख की है। अब आते हैं इन शॉर्ट्स पर। आज के इन शॉर्ट्स में पहली खबर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्णा पटेल की पार्टी को बड़ा झटका दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुप्रिया पटेल है, तो वहीं अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल को समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में खड़ा कर लिया और एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश की। लेकिन कृष्णा पटेल की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। आज राजवंत सिंह पटेल ने कृष्णा पटेल का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का संकल्प लिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव इस बार कृष्णा पटेल के सहारे अनुप्रिया पटेल के असर को कम करना चाहते हैं। कृष्णा पटेल अनुप्रिया पटेल की मां है, लेकिन कृष्णा पटेल अनुप्रिया पटेल के बीच बनती नहीं है और अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपनी पार्टी को चुनाव लड़वा रही हैं, तो कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर अपनी पार्टी को चुनाव लड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी में आज कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम था राजवंत सिंह पटेल। राजवंत सिंह पटेल लंबे समय से कृष्णा पटेल के साथ थे, लेकिन एंड वक्त पर जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब उन्होंने कृष्णा पटेल का साथ छोड़ दिया है। अब दूसरी खबर, आज गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के औरैया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा गया कि जो व्यक्ति पीला चश्मा पहनता है उसे हर चीज पीला ही दिखता है। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उनके शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब राज्य की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गई थी। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा और कहा कि दशकों तक बबुआ तथा बुआ ने मिलकर सरकार चलाई, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक उन्होंने सरकार चलाई तब तक किसी भी गरीब के घर में सिलेंडर नहीं पहुंचा, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सरकार बनाई तब जाकर गरीबों के घर में सिलेंडर पहुंचा। अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कही जाने वाली उसी बात को दोहराया और कहा कि सभी माताओं और बहनों को होली तथा दिवाली के मौके पर एक एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब होली तथा दिवाली के मौके पर एक एक सिलेंडर प्रदेशवासियों को मुफ्त दिया जाएगा परिवार के हिसाब से। अब आते हैं तीसरी खबर पर। विपक्ष की तरफ से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर वाला कहा गया। योगी आदित्यनाथ ने इसे अपने पक्ष में भुना लिया और अब वो हर मंच से कह रहे हैं कि अगर गरीब के साथ कोई भी बुरा करेगा तो उसके लिए बुलडोजर तैयार रहेगा। फिरोजाबाद में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि विकास की राह में अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसके लिए हमारा बुलडोजर हमेशा तैयार रहेगा। अगर आप गौर करेंगे तो बुलडोजर वाले बाबा की उपाधि विपक्ष की तरफ से दी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे अपने पक्ष में ही भुना लिया गया और कहा गया कि जो भी गरीब के साथ गलत करेगा उसके लिए बुलडोजर हमेशा तैयार रहेगा। इसके अलावा हर मंच से जाकर यह चेतावनी दी जा रही है कि 10 मार्च को वापस योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उसके बाद एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा और जितने माफिया बच गए हैं, जिनकी गर्मी शांत नहीं हुई है, उनकी गर्मी को शांत कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ हर जगह इस बात की याद दिला रहे हैं कि अयोध्या तथा वाराणसी में मंदिर पर हमला करने वाले आतंकियों के केस को समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने वापस ले लिया था। अब आते हैं चौथी खबर पर। उत्तर प्रदेश के साथ साथ एक और राज्य जहां के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वह है पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए जी जान से लगी हुई है और आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता भी है कि इस बार की जनता, पंजाब की जनता जो है वो वहां की सत्ता इनके हाथों में दे देगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाब कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। कभी पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा है, तो कभी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने देवी का दर्शन करना चाहा था, हम देवी का दर्शन करने जाने वाले थे, लेकिन पंजाब की प्रशासन ने हाथ खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पंजाब चुनाव के लिए एक नारा दिया गया है, नवा पंजाब, मतलब कि नया पंजाब। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि पंजाब में इस बार के चुनाव में कोई करिश्मा होगा
और भारतीय जनता पार्टी अच्छी संख्या में विधायकों को जितवा पाएगी। दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इंपैक्ट से भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसे चुनाव में बड़ा फायदा मिलेगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक पंजाब में बने हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी खुद कमान संभाले हुए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल भी लगातार रैली कर रहे हैं। अब आते हैं आज के कानून के हिस्से पर। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया। इसमें ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के खिलाफ लाए गए कानूनों को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि बेंच ने स्पष्ट नहीं किया है कि जुआ के खिलाफ संविधान के अनुरूप नया कानून लाने वाले विधायकी के फैसले के रास्ते में नहीं खड़ा होगा। 5 अक्टूबर 2021 को अधिनियमित संशोधन अधिनियम दांव लगाने या सट्टाबाजी पर प्रतिबंधित लगता है, जिसमें टोकन जारी करने से पहले या बाद में भुगतान किए गए पैसे के रूप में शामिल है। अभी तक जो एक्ट था वह इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करता था। संशोधन अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए अधिकतम सजा 3 साल की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना है। अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में दावा किया गया है कि यह एक खेल है और इसमें जो पैसा लगता है वो दांव लगाने या सट्टेबाजी की राशि नहीं है और उसे इस प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरे एक्ट को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि केवल उल्लंघन करने वाले प्रावधानों को खत्म किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा यह प्रावधान संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे रद्द कर दिया गया है। मामला ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन बनाम कर्नाटक राज्य का था। अब आते हैं नसीहत पर। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि आपका अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता है। जहां तक सही रास्ते, उचित रास्ते और एक ही रास्ते की बात है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। माने साधारण सी बात है कि हर किसी की मंजिल अपनी है, उसको पाने का तरीका अपना है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि एक जगह पर पहुंचने का बस एक ही तरीका हो सकता है। बाकी जनता के शो को यही समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।